नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका आर्ट एंड कल्चर विद प्रियंका में। तो अगर चैनल में आप लोग में से कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी और भी इन्फॉर्मेशन जो है आप तक पहुंचती रहे। देख सकते हैं कि ये है CUET UG पेंटिंग ऑफिशियल सिलेबस जो है मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो इसका जो ऑफिशियल सिलेबस जो है पेंटिंग का क्या होगा ये आज आप लोग जान लीजिए। जो लोग दे रहे हैं उनको तो ऑब्वियसली पता ही है, लेकिन जो लोग इसके बाद देने वाले हैं उनको जो है ये जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है कि पेंटिंग का जो है ऑफिशियल सिलेबस क्या होता है और हम CUET में क्या पढ़ेंगे जो हम जो है इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सके सही तरीके से। ठीक है, तो ये पहली बात तो CUET है क्या चीज़। ये एक सेंट्रल का एग्ज़ाम होता है, कंडक्ट करवाया जाता है NCT द्वारा, और ये ऑल ओवर इंडिया में जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे भी हैं वहाँ उनके लिए जो है ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। और इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद आप जो है किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अपना जो है दाखिला या अपना जो है एनरोलमेंट करवा सकते हैं। आपके रैंक के अनुसार आपको वो यूनिवर्सिटी जो है दे दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका प्रोसेस होता है। तो आपको यहाँ जो है आज मैंने पेंटिंग का जो है सिलेबस बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को हम लोग आज पूरा देखेंगे और अच्छी तरह से चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, तो ये है पेंटिंग का कोड, सिलेबस फॉर पेंटिंग। ठीक है, तो ये पेंटिंग का कोड है। जिन लोगों ने फॉर्म को भरा है या फिल किया है तो आप लोग अपना कोड देख लीजिएगा। तो यहाँ जो है इंडियन और वेस्टर्न दोनों मिलाकर जो है दिया जाता है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। अभी जो है आप लोगों को शायद ठीक ठाक दिखाई दे रहा होगा। अच्छा, तो ये जो है आप देख सकते हैं कि 75 मार्क्स का जो है एग्ज़ाम होता है, जिसमें जो है सारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट का जो है आपका यहाँ पे एग्ज़ाम होता है। और ऑल क्वेश्चन जो है यहाँ पर कंपलसरी है और हर एक क्वेश्चन जो है बाइलिंगुअल आता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषा में आता है। आप जिस भाषा में भी कंफर्टेबल है उस भाषा में आप देख के पढ़ के जो एग्ज़ाम दे सकते हैं, और कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है ये। ठीक है, तो यहाँ पेंटिंग का जो सिलेबस है ये देखिए। पहला तो आता है कि कलर क्लासिफिकेशन एंड थ्योरीज, कलर पिगमेंटेशन एंड देयर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, पेस्टल कलर एंड प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन, वाटर कलर एंड पेंटिंग प्रोसेस, टेम्परा एंड प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन, गॉश एंड प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन, एक्रिलिक एंड पेंटिंग प्रोसेस, ऑयल एंड पेंटिंग प्रोसेस, फंडामेंटल्स ऑफ पिक्टोरियल कॉम्पोजिशन एंड देयर इंपॉर्टेंस एंड वैल्यूज, ड्राइंग एंड पेंटिंग इक्विपमेंट, टूल्स एंड देयर यूजेस, टाइप्स ऑफ सरफेस, their qualities and advantage or disadvantage, contemporary mural, contemporary muralist, Indian muralist, western muralist और mural sites, mural style and techniques। तो ये जो है आपका आएगा। उसके बाद आपका रिलीफ प्रिंटिंग मेकिंग प्रोसेस इन डिटेल जो है एंड देयर यूजेस, उसमें आपका आता है कि लिनो कट और वुड कट। फिर है आपका रिलीफ प्रिंट मेकिंग प्रोसेस एंड देयर यूजेस में आ जाता है पेचिंग और वुड एनग्रेविंग। मेथड एंड मटेरियल में आपका आएगा प्रिपरेशन फॉर पैलेट of palette, use of various ground and stop out, printing technique and intaglio। उसके बाद आपका आता है स्टडी ऑफ मटेरियल एंड मेथड ऑफ इंटेग्लियो प्रोसेस का बारे में पूछेगा। लाइन एचिंग, एक्वाटिन, ड्राई पॉइंट, पेंटिंग प्रोसेस एंड देयर यूज ऑफ प्रेस। मेथड्स ऑफ सेरीग्राफी एंड देयर यूज में आपको आता है कि मेकिंग ऑफ फ्रेम, सेलेक्शन ऑफ वेरियस ग्रेड्स ऑफ नायलॉन क्लॉथ, यूज ऑफ वेरियस इंक, यूज ऑफ स्क्वीज फॉर पेंटिंग। लिथोग्राफ में आपका आएगा प्रिपरेशन ऑफ स्टोन, इमेज ऑन स्टोन विथ क्रियॉन्स एंड टूश इंक, यूज रोलर एंड प्रेस और प्रिंटिंग प्रोसेस। ठीक है, तो ये जो मैंने यहाँ पे रिपीटली पढ़ दिया है, लेकिन अब हम लोग जानेंगे कि इसके अंदर और आपको पढ़ना क्या क्या। ये तो जस्ट एक बुलेट जो है आपको दे दिया गया है, उसके बाद आपको पढ़ना कैसे है, किस तरह से क्या क्या करना है, ये हम लोग थोड़ा सा एक बार और फिर से देख लेते हैं इन डिटेल में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कलर क्लासिफिकेशन एंड थ्योरीज जो आपका पहला बुलेट जो है दिया गया है। इस बुलेट में आपको जो है कितने कलर को कितने भागों में बांटा गया है, उनका क्लासिफिकेशन किस तरह से किया है, वो जो न्यूटन का क्लासिफिकेशन हुआ, या फिर आपका हो गया जो 24 रंग जो दिए गए हैं उन 24 रंगों का क्लासिफिकेशन, जैसे कि मोनोक्रोम कलर कौन कौन सा है, फिर आपका अपोजिट कलर क्या क्या है, जो क्लासिफिकेशन कलर रंगों का किया गया है वो आपको जानना पड़ेगा, उनका थ्योरीज जो है थोड़ा सा जान लेना होगा। दूसरा आ जाता है कि कलर पिगमेंट एंड देयर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। कलर का जो है पिगमेंट, अलग अलग पिगमेंट होता है। ठीक है, हर पिगमेंट का अपना एक वाइब्रेंट कलर, वाइब्रेंट पॉइंट होता है। ठीक है, और उसका एक वाइब्रेशन होता है हर एक कलर का, जैसे कि येलो हो गया, रेड हो गया, ब्लू हो गया, ऑरेंज हो गया, वायलेट हो गया, सबका अपना अपना कलर का जो है वाइब्रेशन है। ठीक है,
किसी का वाइब्रेशन जो है लंबा जाता है, किसी का जो है वाइब्रेशन जो है मध्यम है, किसी का वाइब्रेशन एकदम छोटा छोटा जाता है। तो ये जो है आपको कलर वाइब्रेशन जो है जानना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कितना किसका कलर वाइब्रेशन है, और जितना वाइब्रेट ज़्यादा होगा या जितना वाइब्रेट कम होगा तो उस कलर का जो प्रभाव है वो कितना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर उसका जो है पूरी तरह से इस प्रोसेस को देख लेना पड़ेगा। पेस्टल कलर एंड प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन में आपका आ जाता है कि पेस्टल कलर क्या है, ये आपको जानना होगा। उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, किसने की, ये थोड़ा सा हिस्ट्री आपको पढ़ लेना पड़ेगा। और उसका प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन, किस तरह से उसको अप्लाई कर सकते हैं, किस किस सरफेस में वो अप्लाई होगा और उसका प्रोसेस क्या है, इस चीज़ को आपको जान लेना पड़ेगा। प्लस वो पेस्टल कलर बनता कैसे, कौन सा पिगमेंट जो है पेस्टल कलर में यूज़ होता है, ये सब भी जो है आपको देखना होगा। नेक्स्ट है वाटर कलर एंड पेंटिंग प्रोसेस। तो वाटर कलर का भी सेम प्रोसेस, उसी तरह से भी आपको वाटर कलर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। वाटर कलर की शुरुआत कहाँ से हुई, किस तरह से हुई। वाटर कलर दो तरह का होता है, एक तो होता है जैसे कि एक होता है ट्रांसपेरेंट और एक होता है ओपेक। तो ये दो वाटर कलर क्या है, ट्रांसपेरेंट वाटर कलर को तकनीक क्या है, फिर ओपेक वाटर कलर का तकनीक क्या है। इस तरह से वाटर कलर कहाँ कहाँ किया जाता है, किस सरफेस में होता है, उसका माने डार्क टू लाइट है, लाइट टू डार्क है, कि कहाँ लाइट छोड़ना है नहीं छोड़ना है, ये सब जो छोटी जो प्रोसेस टेक्निक है वो आपको यहाँ पे देख लेना होगा। टेम्परा का भी सेम है कि टेम्परा क्या है, टेम्परा टेक्निक क्या है, उसका प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन क्या है, ये भी आपको देखना होगा। गॉश का भी सेम है, प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन और गॉश क्या है, किस चीज़ को हम लोग गॉश पेंटिंग बोलेंगे, किसको हम लोग टेम्परा बोलेंगे, किसको हम लोग वाटर कलर बोलेंगे। वाटर कलर में ट्रांसपेरेंट कौन सा है, वाटर कलर में ओपेक कौन सा है, ओपेक या गॉश है, ओपेक या टेम्परा है। तो इस तरह से जो है बहुत सारे क्वेश्चन घुमा फिरा के आपके बनते हैं। एक्रिलिक और पेंटिंग प्रोसेस का भी वही टेक्निक है कि आपको एक्रिलिक के बारे में जानना होगा। एक्रिलिक ड्राई है या ऑयल बेस है या वाटर बेस है, इस सब का जो छोटा जो इन्फॉर्मेशन है उस चीज़ को देखना पड़ेगा। प्लस उसका पेंटिंग प्रोसेस कैसा है ये आपको देख लेना होगा। ऑयल का भी सेम है। ऑयल क्या है, कौन इसका जो है पहला जन्मदाता कौन है, जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि वैन आइक ब्रदर्स जो हैं ऑयल पेंटिंग का जन्मदाता माने जाते हैं। और इसका प्रोसेस किस तरह से है, किस तरह से ये ऑयल जो है आया, माने पेंटिंग के का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में किस तरह से ऑयल आया, पहले ऑयल आया कि पहले एक्रिलिक आया, ये सब जो है छोटी बातें आपको देख लेनी पड़ेगी। फंडामेंटल्स ऑफ पिक्टोरियल कॉम्पोजिशन एंड देयर इंपॉर्टेंस एंड वैल्यू। पेंटिंग में जो है एक इंपॉर्टेंट चीज़ आता है पिक्टोरियल कॉम्पोजिशन। पिक्टोरियल कॉम्पोजिशन ये जो है हम लोग BFA में जो है पढ़ चुके होंगे। ठीक है, आप लोग BFA में ये जान गए, आप लोग का सब्जेक्ट हो मैंने एक एक चैप्टर होता है पिक्टोरियल कॉम्पोजिशन और फिगर ड्राइंग, ये सब जो है एक चैप्टर जैसा बनाया जाता है। तो उसमें पिक्टोरियल कॉम्पोजिशन क्या है, कितना इंपॉर्टेंट रखता है पिक्टोरियल कॉम्पोजिशन, उसका वैल्यू क्या है पेंटिंग में, ये आपको जो है देखना पड़ेगा। ड्राइंग एंड पेंटिंग एंड इक्विपमेंट टूल्स एंड देयर यूजेस। ड्राइंग और पेंटिंग का इक्विपमेंट क्या है, उसका टूल्स क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, स्केचिंग क्या है, रैपिड स्केच क्या है, ये सब जो है आपको जानना होगा। टाइप्स ऑफ सरफेस एंड देयर क्वालिटीज, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। कितने प्रकार के सरफेस होते हैं, ठीक है, उसको देखना पड़ेगा। और प्लस इसका क्वालिटी, किस किस क्वालिटी का सरफेस जो है मेन है। जैसे वाटर कलर के लिए कौन सा सरफेस का जरूरत पड़ता है, पूछ सकता है। ऑयल के लिए किस सरफेस का जरूरत पड़ता है। एक्रिलिक कलर, गॉश कलर और पेस्टल कलर, ड्राई पेस्टल, सॉफ्ट पेस्टल, ये जो है इसके लिए कौन सा सरफेस ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ये जैसा कि मैंने उदाहरण के रूप में आपको बोल रही हूँ। और उसका हर एक सरफेस का एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है। अगर हम वाटर कलर के लिए बहुत पतला पेपर ले लेते हैं तो उससे क्या होगा कि वाटर कलर जो है वो पूरा मतलब पेपर ही ख़राब हो जाएगा। तो उसका डिसएडवांटेज हो गया कि मतलब वाटर कलर के पतला पेपर ले लिया जाए तो फिर वाटर कलर उसमें होगा नहीं। तो वाटर कलर की थोड़ा मोटा पेपर, क्योंकि वो वाटर सॉल्यूबल होता है कलर, तो इसलिए उसके लिए थोड़ा मोटा पेपर की ज़रूरत पड़ता है। इसको हम लोग हैंडमेड पेपर बोलते हैं। तो इस तरह से हर एक पेपर का, हर एक कलर के सरफेस के बारे में आपको ज्ञान यहाँ पर होना चाहिए। कंटेम्प्रेरी म्यूरल और कंटेम्प्रेरी म्यूरलिस्ट, इंडियन म्यूरलिस्ट, वेस्टर्न म्यूरलिस्ट, वेस्टर्न और म्यूरल साइट, म्यूरल स्टाइल एंड टेक्निक जो है आपको जानना पड़ेगा कि कंटेम्प्रेरी म्यूरल अभी कौन कौन म्यूरल कर रहा है और म्यूरलिस्ट कौन कौन से हैं, किस किस तरह के म्यूरल आर्ट अभी इस समय में हो रहे हैं। भारतीय कलाकारों में से कौन कौन ऐसे कलाकार हैं जो म्यूरल का काम कर रहे हैं। वेस्टर्न आर्ट में ऐसे कौन कौन से कलाकार हैं जो म्यूरल का काम कर चुके हैं और अभी भी जो है उनका काम जारी है। और म्यूरल साइट कहाँ कहाँ है, कहाँ का कैसा म्यूरल स्टाइल का बहुत सारा जो है अभी टेक्निक आ गया है म्यूरल का। ठीक है, टाइल्स म्यूरल हो गया, वॉल म्यूरल हो गया, बहुत तरह तरह का म्यूरल होता है। तो सब म्यूरल्स को आपको जो है देखना पड़ेगा। अब आ जाता है यहाँ पे रिलीफ प्रिंट मेकिंग प्रोसेस एंड डिटेल एंड देयर यूजेस। इसमें आके आपका लिनो कट, वुड कट आ जाता है, एचिंग, वुड इनग्रेविंग के बारे में जो है आपको इन डिटेल जो है छोटा छोटा पॉइंट जो है पकड़ के आपको समझना पड़ेगा कि ये चीज़ क्या है। और वुड कट प्रिंट के आर्टिस्ट को भी, लिनो कट प्रिंट के आर्टिस्ट को भी, एचिंग और वुड इनग्रेविंग के आर्टिस्ट को भी आपको जानना होगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है। अच्छा,
और आ जाता है कि मटेरियल एंड मेथड्स ऑफ एचिंग, प्रिपरेशन ऑफ पैलेट, यूज ऑफ वेरियस ग्राउंड एंड स्टॉप आउट, प्रिंटिंग टेक्निक ऑफ इंटेग्लियो। ये जो है आपको मेथड एंड मटेरियल में जान लेना होगा कि एचिंग का जो मेथड एंड मटेरियल है वो क्या है। जैसे कि मैंने आपको वहाँ पे कहा भी था ऊपर में कि आपको पहली नोकर्ड, एचिंग, वुड इंग्रेविंग और आपका जो है ये सब चीज़ों को जो है आपको इन डिटेल जो है पहचानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। इंटेग्लियो का प्रोसेस देखिए यहाँ पे भी दे दिया, इंटेग्लियो का प्रोसेस जो है आपको देखना पड़ेगा। फिर आपको सेरीग्राफी और देयर उसका यूजेस देखना पड़ेगा कि उसके लिए फ्रेम कौन सा चाहिए होता है, फिर किस तरह से उसको जो है बनाया जाता है, क्या क्या सिलेक्शन ऑफ ग्राउंड हो सकते हैं, क्या क्या वेरियस इंक जो है, कौन सा प्रकार का इंक जो है हम लोग सेरीग्राफी में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर स्क्वीज ऑफ और प्रिंटिंग के लिए किस तरह से वो तैयार होता है। लिथोग्राफ में भी सेम प्रोसेस है, सेम माने आपको जानना पड़ेगा उसका प्रोसेस, उसका उस लिथोग्राफ प्रिंटिंग किसने शुरू की, कब शुरू की, कहाँ शुरू की, किस तरह से शुरू हुई। ये तो आपको थोड़ा सा हिस्ट्री जो है हर एक चीज़ का जानना पड़ेगा, प्लस उसका जो है प्रिपरेशन टेक्निक क्या है, किस तरह से उसको प्रिंटिंग प्रेस किया जाता है, उस टेक्निक को जो है आपको उसका जो पद्धति है, उसका जो स्टेजेस है, उस चीज़ को आपको जो है यहाँ पर जान लेना होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव लगा, आपके लिए जो है सूटेबल लगा, तो आप लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों जो है इसको और भी शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी जो है ये चीज़ समझ में आए कि उन्हें पढ़ना कैसे है, किस तरह से प्रिपरेशन करना है CUET UG के लिए, जिसमें कि ये जो है मास्टर्स डिग्री के लिए होता है, MFA के लिए होता है। MFA आप कब करते हैं, जब आप BFA की डिग्री हासिल कर लेते हैं 4 साल की, उसके बाद जो है आप MFA के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। MFA जो है यहाँ पर 2 साल का होता है, हम सभी जानते हैं। और अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में MFA की डिग्री लेनी है तो आपको CUET का एग्ज़ाम जो है देना पड़ेगा, और एग्ज़ाम देने के लिए आपको जो है ये सिलेबस अच्छी तरह से कवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कुछ और आपको जानना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे जितना पता होगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।